हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और आज हम बनाएंगे फाइटिंग और स्टिकमैन। तो हमें इसके लिए स्टिकमैन बनाना है और हमें इस स्प्राइट को डिलीट करना है। तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ और हम एक स्प्राइट को ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर इसका मैं सर्कल सेलेक्ट करती हूँ और मैं कलर लूँगी ब्लैक। और मैं इसका साइज सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं इसे कर लेती हूँ 25। और मैं यहाँ पर इस सर्कल को ड्रॉ करूँगी। मैंने इसका हेड बना दिया और मैं यहाँ पर इसके पैर लूँगी इस तरीके से। इसकी इसका गर्दन लूँगी मैं, इसकी गर्दन एंड पेट रहेगा हमारा ये। और मैं इसके हाथ लूँगी इस तरीके से और ये हो गए इसके लेग्स। और अब हम इसकी फाइटिंग के लिए पोजेस बनाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर्व करती हूँ और इसको भी मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि हमें इसकी फाइटिंग की पोजेस को यहाँ बनाना है। और अब मैं इसे डुप्लीकेट कर लेती हूँ और मैं इसकी पोज को थोड़ा चेंज करती हूँ। मुझे इसको ऐसे करना है और मैं इसे यहाँ पर इसको मैं अंडू कर देती हूँ और मैं यहाँ पर इसे हल्का सा ऐसे कर देती हूँ और मैं इसे इस तरीके से इसे सेट कर लेती हूँ। और या फिर मैं इसे मैं हटा ही देती हूँ। मैं एक ले लेती हूँ, मैं एक दूसरी लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैं इससे हल्का सा यहाँ से इसको हल्का सा यहाँ पे कर्व करती हूँ और मैं इससे यहाँ पर ऐसे करती हूँ और मैंने इसके ऐसे कर दिया। और हम इससे इस तरीके से इसकी हमने पोजेस को थोड़ा चेंज कर दिया। और अब मैं इसे थोड़ा सा और चेंज करूंगी मैं इसकी पोज को। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऐसे किया और अब मैं इसके लेग्स को इस तरीके से कर देती हूँ और ये इस तरीके से हो गया। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ले लिया और अब मैं इसकी पोज फिर से मैं चेंज करूंगी और अब मैं इसे हटा देती हूँ और मैंने इसे भी हटा दिया। और अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कर देती हूँ और मैं इसे लिटा देती हूँ। मैं इसे अंडू कर देती हूँ थोड़ा सा। इसका ये साइज मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर इसके हैंड्स को मैंने ऐसे बना दिया है और ये इस तरीके से ये लेट जाएगा लास्ट में स्टिकमैन। और अब मैं बनाती हूँ एक और स्प्राइट, मैं उसको भी ड्रॉ करूंगी। मैं इसके लिए भी मैं यही सेम चीजें यहाँ पर सेलेक्ट करूंगी। इस स्प्राइट का कलर मैं ले लेती हूँ रेड और मैं इसे भी सेलेक्ट कर लेती हूँ रेड। तो अब मैं इसको ये मेरा रहेगा रेड कलर का ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें इन दोनों स्प्राइट्स को। और मैं यहाँ पर इसको लेती हूँ। मुझे इसको ध्यान देना है कि हमने कौन सी पोजेज उसके लिए ली थी उस स्प्राइट में। तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग ही इसकी पोजेस को क्रिएट करना है ताकि ये फाइटिंग शो हो पाए। फाइटिंग पोजेस मैं यहाँ पर दे सकूं ताकि मैं इसे तो मैंने इसे यहाँ पर लिया है और मैं इस तरीके से करूंगी। और हमने इसे इस तरीके से ले लिया है और मैं इसे ऐसे करती हूँ और मुझे इसके लेग्स के लिए मुझे ऐसे चाहिए और मैंने इसे ले लिया। और
नेक्स्ट पोज मैं इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ और मैं इसको क्रिएट करती हूँ इस पोज को, और मैं इसे ऐसे कर लेती हूँ। और मैं इसे, इसको मैं सॉरी अंडू कर लेती हूँ। मैं इसे यहाँ पर ऐसे करती हूँ और ये ऐसे करना है मुझे, और फिर ये हैंड को मैं यहाँ ले जाऊंगी। तरीके से मैंने कर लिया और अब मैं वापस इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ। मैं इसको, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, और मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ एक दूसरा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेती हूँ यहाँ पर। अ, तो मैं यहाँ पर एक लाइन सेलेक्ट कर लेती हूँ, और अम, ये हो गया। एंड लाइन को मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर, इस लाइन को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं इसको डिलीट कर देती हूँ इस लाइन को। मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर मैं, और मुझे इसको जिताना है, तो मैं इसको ले लूँगी यहाँ पर। ये हम जैसे कि देख सकते हैं कि इस स्प्राइट में मेरी थर्ड पोज जो है इस तरीके से है, डाउन है, तो मुझे ऐसा करना है कि ये इसको अ, ऐसी पोज मुझे देनी है ताकि ये लगे कि उसने उसको हरा दिया है। और मैंने इसको ऐसे कर दिया है, और मैं इसे लूँगी, ये मैंने एरो ले लिया यहाँ पर, और मैं इस एरो को मैं यहाँ से इस तरीके से मैं करूँगी, और ये चीज़ मैंने इस तरीके से कर ली है। ये मैंने ऐसे कर लिया है, और मैं इसको फाइनली ऐसे कर लेती हूँ, और अब ये गिर जाएगा अगला स्प्राइट। और फिर मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ और मैं यहाँ पर, मैं इसको ऐसे ले जाऊंगी और ये विनिंग पोज देगा इस तरीके से। और मैंने इसके लेग्स को मैंने यहाँ पर मैं डिलीट कर देती हूँ इस लेग्स को। मैं यहाँ पर, मैं इस लेग को मुझे यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है। मैं इस पूरे को डिलीट कर देती हूँ, और मैं यहाँ पर एक और हाथ यहाँ पे इस तरीके से ले लूँगी, और इस तरीके से मुझे यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर इसको पोज देना है। और मैंने इसे सिंपल सी पोज दे दी इसे मैंने, और मैं इसे यहाँ से मैं इसे कर्व कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया है। और अब हम इसे कोड कर सकते हैं।
हमें इसका साइज हल्का सा मुझे लगता है मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर सकती हूँ। मैंने इसे 80 कर दिया है, तो मैं इसे 80 कर देती हूँ। और अब ये साइज थोड़ा सही है मुझे लगता है, बट मैं इसे थोड़ा 90 भी कर सकती हूँ, या मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ। तो मैं इसे कर देती हूँ 90। तो मैंने इसे 90 कर दिया। अब थोड़ा दोनों सही लग रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ कोड करना। तो कोडिंग में सबसे पहले मुझे यहाँ पर वेन फ्लैग क्लिप्ड में ले जाना है। और मैं इसके बाद कोड करूँगी। मैं कंट्रोल में जाऊँगी और मुझे यहाँ पर इसको फॉरएवर करना है। और मैं लूँगी यहाँ पर वेट। अभी मैं इसको लगाऊंगी, अभी मैं नहीं लगा रही हूँ। और मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम करूँगी। मैंने स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम 1 पे मैं जाऊँगी, क्योंकि पहले मुझे स्टार्ट करना है कॉस्ट्यूम 1 से। और मुझे इन दोनों को पोजेस देनी है, पोजीशन देनी है, सॉरी। तो मैं इसकी पोजीशन मैं यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इनकी पोजीशन को सेट कर लिया है। और मैं यहाँ पर जाऊँगी मोशन पे। तो मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। और मैं इसमें भी जाकर मैं इसमें भी देन फ्लैग क्लिप ले लेती हूँ। और मोशन से मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशन यहाँ पर ले लेती हूँ। और मैं कंट्रोल से इसमें फॉरएवर ले लूँगी और वेट 1 सेकेंड लूँगी। और मैं जाऊँगी लुक्स में और मुझे कॉस्ट्यूम यहाँ पर भी सेट करना है फर्स्ट कॉस्ट्यूम को। और उसके बाद मुझे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लेना है यहाँ पर। और मुझे उसमें थोड़ा सा इसको टाइम इंटरवल देना है चेंज करने के लिए कॉस्ट्यूम को। तो मैं यहाँ पर दे दूंगी और मैं इसको देती हूँ 0.1 सेकेंड। और बैकड्रॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी, एक बैकड्रॉप सेलेक्ट करूंगी। मैं यहाँ पर हे फील्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर जाना है। मैं इस कॉस्ट्यूम को तीन तीन टाइम्स रिपीट करूंगी, क्योंकि एक कॉस्ट्यूम मैंने ले लिया है यहाँ पर और मुझे यहाँ पर मेरे पास बचते हैं 3 कॉस्ट्यूम। तो मैं इसको फॉरएवर के अंदर यहाँ पर 3 टाइम्स इसको रिपीट ले लेती हूँ। और मैं इस स्प्राइट 1 के साथ भी मैं सेम वही कर लेती हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सॉरी, ये वेट मुझे इसके अंदर ही रखना है। तो मैं यहाँ पर इसको रिपीट को मैं 3 टाइम्स कर लेती हूँ। और ये मैं वेट को 0.2 सेकेंड कर देती हूँ, क्योंकि 0.1 काफ़ी जल्दी हो रहा है। तो मैं इसे 0.2 सेकेंड यहाँ पर भी कर लेती हूँ। और मैंने इसे कर लिया है। और अब मेरा यहाँ पर दोनों में ही सेम हो चुका है। और अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और करनी है। मुझे ये पूरा टास्क कंप्लीट करना है और मुझे 5 सेकंड वेट कराना है। जब ये एक राउंड इनकी फाइटिंग कंप्लीट हो जाए तो मैं कंट्रोल में जाकर मैं इसे एक वेट 5 सेकंड दूंगी यहाँ पर मैं। और यही सेम मैं करूँगी स्प्राइट 2 के लिए भी। तो मैं यहाँ पर भी दूंगी वेट 5 सेकेंड्स। और मुझे एक चीज़ और करनी है, मुझे इनको मूव भी कराना है इन स्प्राइट्स को। तो मेरा जो ब्लैक वाला है वो पॉजिटिव 10 स्टेप्स आगे बढ़ेगा, और जो रेड है वो -10 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। तो मैं इसको कर देती हूँ, मैं -10 कर देती हूँ मैं इसे। तो मैंने इसे -10 स्टेप्स कर दिया है। और उसके बाद मैं इसे एक बार रन कराकर चेक करती हूँ। तो ये इस तरीके से ये सही है, ये वर्क कर रहा है, सही है। तो मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकती हूँ। मैं तो इसे -20 कर देती हूँ। और मैं इसे कर देती हूँ 20 स्टेप्स, पॉजिटिव 20 कर देती हूँ मैं इसे, ब्लैक को। तो मैं एक बार इसे देखती हूँ कि ये सही है या नहीं। ये सही है। तो मैं इसे रन कराती हूँ। और अब मैं बैकड्रॉप की कोडिंग पे जाऊंगी और मुझे यहाँ पर एक साउंड सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर क्लैपिंग सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्लैपिंग साउंड, साउंड में जाकर। तो मैं इसे यहाँ पर मैं इसे वेट कराऊंगी, मैं इसे कराऊंगी वेट 1 सेकेंड। और ये फिर ये क्लैपिंग होगी। यहाँ पर मैं इसे रन कराकर आपको एक बार दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से ये प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।